करने के बाद आज डांडिया खेलने जा रहे हो भीम। मैं तुम्हें खुश नहीं रहने दूंगी। पापा, ये लीजिए। आज हम स्पेशल डांडिया खेलेंगे। लेजर डांडिया के साथ करेंगे डांस। बेटा, मेरे लिए एक गिलास ठंडा पानी ला दे। ये लीजिए पानी दादी जी। कहाँ गई? भीम, चलो। गिलास यहीं रख देता हूँ। अगर वो वापस आई तो उन्हें दिख जाएगा। मेरे लेजर डांडिया के रंग बदल रहे हैं। देखो, ब्लू से रेड हो गए। बेटा, संभल कर। भीम के डांडियों से धूम धड़ाके की आवाज बंद हो गई। लगता है अब मुझे कुछ करना होगा। इस बार तुम मेरा प्लान नहीं बिगाड़ पाओगे भीम। आओ चराकी, थोड़ा गरबा खेले। चराकी से नाच का चैलेंज कर दूंगी तुम्हारा मेयर जी, आपके गरबा सेलिब्रेशन से वाकई में स्पेशल एंटरटेनमेंट हो गया। क्योंकि मेरे पापा हैं ही इतने स्पेशल। और वैसे भी पार्टी तो अभी शुरू हुई है। यहाँ क्या हो रहा है कीचक? कीचक और मनु ने सारे पकवान खत्म कर दिए। कालिया झूठ बोल रहा है। सारे बर्तन पहले से ही खाली थे। कीचक और मनु तो हमारे साथ डांडिया खेल रहे थे। इसका मतलब खाना चोर कोई और है। जल्द से जल्द चोर को पकड़ना होगा। ये तो डाकू मंगल सिंह और उसके साथी हैं। साथ में बुरी परी भी है। और हमारा भीम और उसकी टोली, इन्हें किसने बुलाया? दूर हटो, नहीं तो तुम्हें भी एक झटके में गायब कर दूंगी। देखो बुरी परी, त्योहार के दिन लड़ाई झगड़ा करने का मेरा मन नहीं है। क्यों ना इस मामले को हम डांडिया मुकाबले से सुलझा ले? बोलो मंजूर? मंजूर है भीम।
मंगल सिंह की टीम का पहला वार, कीचक और जग्गू की हुई शर्मनाक हार। दोस्तों, जोर जोर से बजती रहनी चाहिए तालियां, क्योंकि अब राउंड के समा रहे हैं हमारे उस्ताद कालिया। क्या बात है कालिया, अब कमाल करने की बारी है हमारे प्यारे भीम और चुटकी की। ये कैसे हो रहा है? दावत का वक्त हो रहा है बुरी परी। अब इस मुकाबले को खत्म करने का वक्त आ गया। साथियों, नाच क्या रहे हो? घेर लो इन्हें। मंगल सिंह, बुरी परी, त्योहार के दिन नफरत नहीं खुशियाँ बांटनी चाहिए, तो क्यों ना साथ मिलकर दावत खाएं? प्यारी इंदुमती, कैसी हो मेरी बच्ची? कितने सालों बाद तुम्हें देख लिया हूँ। अरे इंदुमती, वो तो भले इंसान लग रहे थे, फिर ऐसा बर्ताव क्यों? ये तो छीनू है, पड़ोस के गांव जिनजिनपुर का राजा और पिताजी का जानी दुश्मन। बाकी क्रूर राजाओं की तरह ये भी अपने आसपास के राज्यों को जीतना चाहता है, ताकि अपना नाम इतिहास में दर्ज करा सके। पिछले युद्ध में छीनू और पिताजी बाहरी ताकतों के खिलाफ साथ खड़े थे, पर छीनू ने युद्ध के दौरान पिताजी पर ही हमला कर दिया। पर पिताजी ने अंदर रक्षा कवच पहना हुआ था, इसलिए छीनू का हमला नाकामयाब हो गया और वो वहाँ से भाग खड़ा हुआ। पर ये यहाँ क्या करने आया है? पता नहीं, चलो चलकर देखते हैं। कृपया मुझे माफ कर दो मेरे प्यारे दोस्त इंद्रू, माफ कर दो। नहीं, अब इंद्रू और चीनू भाई भाई कभी नहीं हो सकते। महाराज, मुझे लगता है आपको चीनू को एक मौका दे देना चाहिए। ठीक है भीम। तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया भीम। पिताजी को काफी सालों बाद इतना खुश देख रही हूँ। अरे, ये तो क्रेजी बॉल है। मैं भी इस तोहफे को आजमा कर देखता हूँ। मेरा ट्रेन! अरे नहीं! देखो, मुझे तोहफे में गुड़िया मिली। मेरी प्यारी सी गुड़िया गंदी कर दी। बाल बाल बचे। हाँ? सब चुप जाओ। आप ठीक तो है टुनटुन मौसी? बिल्कुल बिल्कुल। भीम! ये देखो भीम, ये नक्शा तो किसी जादुई मणि तक पहुंचने का लग रहा है। पर मैंने तो इसके बारे में पहले कभी सुना नहीं है, वो भी महल के अंदर। अगर ऐसी बात है तो इससे पहले महाराज को दिखाते हैं। नहीं, पिताजी बड़े दिनों बाद बहुत खुश लग रहे हैं, मैं उन्हें परेशान नहीं करना चाहती। क्यों ना हम सब इस मणि के किसी और के हाथ लगने से पहले इसे ले आएं। सही कहा राजकुमारी, चलो चलते हैं। आके डाल के, क्या मतलब? मेरी आंखों में आके डाल के देखो।
तुम मेरे कब्जे में हो इंद्रवर्मा, और अब से ढोलकपुर में मेरा राज होगा। अब हम चिंता कर सकते हैं। आज से ढोलकपुर का नया राजा मैं हूँ। इतनी जल्दी भी क्या है? चिन चिन चिनू बाबा, चिन चिन चिनू। तुम सब बाहर कैसे आए? कृपया मुझे माफ कर दो, मैं कोई गलत काम नहीं करूँगा, साफ सुथरी जिंदगी जीऊंगा, रोज नहाया भी करूँगा। मुझे जाने दो, जाने दो। अठानवे, नो, नहीं, 99, 100। हाँ, खैर छोड़ो, मैं आ रहा हूँ। कोई तो हंस रहा है, पर दिख नहीं रहा। ये सब तो बहुत मजे करते हुए दिख रहे हैं। थोड़ा मजा मैं भी कर लूं। ढोलो बोलो से पहले मैं कालिया का धप्पा करूंगा। ये क्या? वाह, इतने अद्भुत छल्ले यहाँ कैसे आए? मुझे पेड़ पे मिले, पेड़। लो, पेड़ पे फल की जगह छल्ले भी उगने लगे। लेकिन इन छल्लों का हम करेंगे क्या? ये मेरा वाला है। मुझे ये छल्ला नहीं चाहिए, मुझे दूसरा वाला चाहिए। जो मिला है वो रख लो, वरना वो भी नहीं मिलेगा। वैसे तुम पे जच रहा है कालिया, तुम जोकर जो ठहरे। राजू, हो जा बाजू। परी टापू के मैजिक मेले में स्वागत है अच्छी परी। शुक्रिया रानी परी। इस बार मैं आपके लाडले भीम और उसके बहादुर साथियों का साथ लाई हूँ। नमस्ते रानी परी। रानी परी जी, क्या आप जादू से मौसी के लड्डू ला सकती हैं? अब बड़ी याद आ रही है उनकी। माफ करना दोस्तों, वो जादू तो सिर्फ टुनटुन मौसी को ही आता है। क्यों? आ गया शरबत का स्वाद। कपिला, ऐसे मेहमानों के साथ शरारत नहीं करते। पहले उनसे माफी मांगो और फिर जाकर कुएं से पानी लाने में मदद करो। माफ करो दोस्तों। दोस्तों संभल के, लगता है भूकंप आ रहा है। हमें सबको एक साथ लाना होगा। लेकिन कैसे? क्योंकि इस पर किसी मायावी जादू का असर हुआ है। मैंने मेरी जादुई छड़ी का भी इस्तेमाल किया, मगर कुछ फायदा नहीं। भीम, वो रही परी कपिला।
कपिला, चारों ओर तबाही मची है और तुम झूला झूल रही हो। नहीं अच्छी परी, मैं कुएं पर पानी लेने गई और फिर थक गई तो झूले पर मेरी आंख लग गई। अरे तुम्हारी छड़ी तो रानी परी के पास है ना, फिर ये तो बुरी परी की छड़ी है। अच्छी परी, सही पकड़ा है एकदम। लेकिन अब टापू के इन बहते टुकड़ों को कैसे पकड़ोगी तुम? बाय बाय बच्चों, मैजिक मेले में आने के लिए शुक्रिया। ये क्या हो रहा है अच्छी परी? बुरी परी ने तुम्हें अपने वश में कर लिया था और उसने अपने जादू से परी टापू के टुकड़े कर दिए। भीम, लगता है उसने टुकड़े टुकड़े पोषण का इस्तेमाल किया है। मगर जितना मुझे याद है, मैं तो सारा वक्त कुएं के पास थी। आहा, शायद उसने कुएं में टुकड़े टुकड़े पोषण मिलाया होगा, जो जमीन के नीचे की सुरंगों से सारे टापू पर फैल गया। बिल्कुल सही चुटकी, हमें कुएं वाले टापू के टुकड़े तक पहुंचना होगा। वाह भीम, तुमने हमेशा की तरह परी टापू की रक्षा की। ये तो हमारा फर्ज था। आखिर दावत पूरी किए बिना यहाँ से कैसे जाते? पर कालिया ने कुछ बाकी छोड़ा होता ना। इस बार भी बच नहीं पाएगा। भीम का एक बाल चाहिए। हाँ? ओ कौवे, भीम के बाल लेकर आ, जल्दी। राजू को बहुत चोट लगी है। मैं अभी इसे घर लेकर जाता हूँ। पर भीम, फिर मैच का क्या होगा? इस वक्त मैच से ज्यादा राजू को मेरी जरूरत है और मुझे पता है कालिया, तुम सब संभाल लोगे। मैं अभी आया। आज से भीम का खेल खत्म। और टीम की मैदान पर वापसी। जोश में आगे बढ़ते हुए कबड्डी 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 और टीम ने पूरी टीम को अकेले ही भेद कर दिया। टीम ने खेल के कुछ नियम तोड़े हैं, इसलिए ढोलकपुर की टीम को डिस्क्वालीफाई किया जाता है। तो दोस्तों, आज के विनर है टीम पहलवानपुर। ये तुमने क्या किया भीम? ये बहुत गलत है। क्या सही है और क्या गलत है ये तुम मुझे मत सिखाओ और हटो मेरे रास्ते से। तुम अब आराम करो राजू। शुक्रिया भीम। क्यों ना थोड़ा मजा कर लूं? लड्डू खाऊंगा और निंजा प्रिंस की तरह तेज तरार बन जाऊंगा। मैं 20 खाऊंगा।
और निंजा प्रिंस की तरह ताकतवर बन जाऊंगा। मौसी, आपने ढोलकपुर के नए मसीहा के बारे में सुना? मुझे तो उसकी शक्ति का राज भी पता है। मौसी, हमें भी दिला दो निंजा प्रिंस की शक्ति। तुमने हमें बचा लिया। महाराज, भीम ने मेरे मटके तोड़ दिए। ये कैसे हो सकता है? भीम ऐसे कभी नहीं कर सकता। ये मैं क्या सुन रहा हूँ? तुमने कबड्डी में सबको चोट पहुंचाई और इन सबका नुकसान भी किया। सही सुना है इंद्र वर्मा वर्मा वर्मा। देखो भीम आ गया। कितना नुकसान किया इसने हमारा। सही कहा तुमने। निकल जाओ, निकल जाओ। चुटकी, चक्कू। पर मैंने किया क्या है? अच्छा, तो तुम्हें याद नहीं? तो सुनो। लेकिन मैं तो अभी तक राजू की मदद कर रहा था। मैंने तो ऐसा कुछ किया ही नहीं। अच्छा, मैं समझ गया। मुझे लगता है कोई हमशक्ल मेरी जगह ये सब कर रहा है। पर हमें जल्द से जल्द कुछ करना होगा, वरना बहुत देर हो जाएगी। चलो, चल के उस डुप्लीकेट को ढूंढते हैं और राजू को भी साथ में ले लेंगे। इंद्र वर्मा, अब इस सिंहासन से उतरो और मैं राज करूंगा पूरे ढोलकपुर पे। तो अब गए इंद्र वर्मा। असली भीम के होते हुए मुमकिन नहीं है नकली भीम। अच्छा, तो असली भीम आ ही गया। अब देखोगे मेरे नकली भीम का कमाल। अपना इरादा बदल दो नकली भीम। तो कौन मुझे रोकेगा? तुम। देखते तो तुम बिल्कुल मेरी तरह हो, पर क्या तुम में मेरी ताकत है? अच्छा। हाँ, हमें भीम की मदद करनी चाहिए। हाँ, सही कहा। पर पहले पता तो चले असली भीम कौन है? कौन है? कौन है? कौन है? कौन है? क्योंकि लोगों की मदद करने में ही मैं विश्वास करता हूँ और वही मेरा उसूल है। तुम महान हो भीम, बस इसी तरह अच्छे काम करते रहना। हाँ? सही वक्त पे लड्डू देने के लिए शुक्रिया चुटकी। ओहो, कब तक यूं ही दूसरों को क्रेडिट देते रहोगे भीम? शुक्रिया के असली हकदार तो तुम ही हो। हाँ,
मैंने सुना है आइसक्रीम के साथ जलेबी का मजा कुछ और ही है। सोने की दुनिया में किया है प्रवेश, सोने की बारिश होगी तेज। उस पर आएगी बड़ी समस्या। अगर हम खेले तो मुसीबत और ना खेले तो और बड़ी मुसीबत। अब क्या इससे छुटकारा कैसे पाए? हमें खेल खेलना ही होगा और उसे खत्म करने का कोई रास्ता भी निकालना होगा। चलो राजू, उस डिब्बे को ढूंढते हैं। राजू, डिब्बा मिल गया। तो तुम्हें मुझे लड्डू ताकत दिखानी ही पड़ेगी। ये खेल अब खत्म हुआ। अब मैं कभी किसी अनजान खेल को घर लाना तो दूर,